सीकर जिले से हैं, जहां केंद्र सरकार के कृषि व श्रम कानूनों तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व बिजली के दामों सहित बढ़ती महंगाई के खिलाफ माकपा ने आम सभा आयोजित की। वहीं आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा में जिले भर के कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। सभा को पूर्व विधायक अमराराम व पेमाराम के अलावा जिला सचिव किशन पारिक सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जिन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए वोट की चोट पर सबक सिखाने का आह्वान किया है। वहीं आपको बता दें कि सभा में अमराराम ने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए उन्हें हर हाल में वापस किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने सवाल किया कि जब पीएम मोदी बार बार एमएसपी व्यवस्था लागू रखने की कह रहे हैं तो गारंटी क्यों नहीं दे रहे। कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं होने पर 2100 रुपए की भाव की फसल किसानों को आधी कीमत में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे मक्का व बाजरे की फसल में ही 10,000 करोड़ का नुकसान अकेले राजस्थान में ही होने का अनुमान है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों जनता के हितों की जगह कुर्सी के लिए लड़ रही है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड चुनाव पर कहा था कि दोनों जगह माकपा भाजपा को हराने का काम करेगी। वक्ताओं ने पेट्रोल, डीजल व बिजली की दरों में वृद्धि सरीखे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को भी निशाने पर रखा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो पिछले 10 महीने से देश का सरकार के कृषि के काले कानून और मजदूरों के खिलाफ काले कानून लेके आई है, महंगाई से लूट रही है केंद्र और राज्य सरकार, उनके खिलाफ ये ऐतिहासिक विशाल आम सभा बुलाई गई है। निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको मजबूती मिले और देश और प्रदेश की सरकार जो लूट रही है, एक तरफ देश की सरकार ने कोरोना का बहाना करके काले कानून किसानों के लिए लेके आई, 4 मजदूरों के लिए लेके आई, और पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस में जिस तरह से देश की सरकार लूट रही है, मैं समझता हूँ 40 रुपये प्राइस बेस प्राइस है और 60 रुपया, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए जो मोटरसाइकिल चलाता है 1 लीटर पेट्रोल भी लेता है तो 18,000 रुपया साल का टैक्स केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है। मतलब कीमत से डेढ़ी टैक्स दुनिया में कहीं नहीं होगा, केवल भारत में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस में 300 रुपये का गैस सिलेंडर 900 रुपये में, इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। 40 रुपये पे 60 रुपया टैक्स, और राजस्थान की सरकार भी देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, और वो आप और हमने देखा है कि बिजली संकट के वक्त 2 रुपये की बिजली के कारखाने थर्मल पावर बंद किया और 18 से 20 रुपया यूनिट खरीदा। मैं समझता हूँ आज भी 9 रुपये यूनिट में आम उपभोक्ता को बिजली से लूट जो हो रही है, VCR के नाम से लूट हो रही है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के नाम से देश और प्रदेश की सरकार लूट रही है। इसके खिलाफ जन जागृति पैदा करेंगे और 27 तारीख को किसान संयुक्त मोर्चे का जो भारत बंद है, जिसको 19 राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक भारत बंद करके सरकार को नाकू चने चबाने का काम करें। एक राजस्थान में कानून हो रहे आज राजस्थान में रक्षक भक्षक बने हुए हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार का आलम है राजस्थान में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं से लड़ने की बजाय केवल कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई न भारतीय जनता पार्टी लड़ पा रही है न कांग्रेस लड़ पा रही है, आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह का जर्जर हुआ है, मैं समझता हूँ दलित आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचरण हो रहा है, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। आप देखें IPS RPS वो सब ऑर्डिनेट के साथ जिस तरह करें। एक राजस्थान में कानून हो रहे आज राजस्थान में रक्षक भक्षक बने हुए हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार का आलम है राजस्थान में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं से लड़ने की बजाय केवल कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई न भारतीय जनता पार्टी लड़ पा रही है न कांग्रेस लड़ पा रही है, आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह का जर्जर हुआ है, मैं समझता हूँ दलित आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचरण हो रहा है, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। आप देखें IPS
आरपीएस है वो सब ऑर्डिनेट के साथ जिस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी कह रहे कल एक शिक्षण संस्था में सामूहिक बलात्कार हुआ, इससे ज़्यादा आपराधिक नहीं हो सकता। जो शिक्षा के मंदिर है वह सामूहिक बलात्कार होते हैं। थाने जो लोगों की रक्षा के लिए हैं वो भक्षक बने हुए हैं। राज नाम की चीज़ नहीं है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अल्लाह और अकबर भी बोला और हर हर महादेव भी बोला है। भारतीय जनता पार्टी को यही दुख है कि जो पिछले 7.5 साल के शासन में उन्होंने धर्म जाति के आधार पे मेहनत कश को बांटने का काम किया था। इस 10 महीने में इस किसान आंदोलन ने हर धर्म हर जाति के लोगों को इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पेट दुखता है। इस देश में हर हर महादेव कहने वाले भी हैं, अल्लाह अकबर कहने वाले भी हैं और बाकी अपने अपने धर्म का नारा देने वाले हैं। इसलिए सब मिलकर एकजुट हैं, सब जाति सब धर्म मिलकर के लड़ेंगे और सरकारों को घुटने टिकाएंगे और जन विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। चाहे एमएसपी के लिए कानून क्या हालत है, 2150 रुपये, 48 लाख मैट्रिक टन बाजरा हुआ और अभी आएगा 1 महीने बाद 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अकेले राजस्थान को बाजरा और मक्का में एमएसपी, हमारा प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। क्या ऐसी एमएसपी रहेगी? 2100 रुपये की रेट होगी और 1100 में किसान बेचेगा। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और पूरे देश को साल भर में 14,000 करोड़ रुपए देके वही लेना चाहता है। और एमएसपी के नाम से जब थी है और रहेगी तो कानून में क्यों नहीं ले देता? जब किसान पूरे देश का, इवन किसान संघ जो आरएसएस